भगवान शिव को मनाने के लिए श्रावण मास में व्यक्ति को विशेषतः प्रयास करने चाहिए। श्रावण मास में शिव को मनाने से एक और सबसे बड़ा लाभ होता है, जो भी शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों का अति शीघ्र मनुष्य को कई संकट ऐसे हैं जिनसे वो मुक्त हो सकता है। आज के युग में जो मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति है या संकट है हमारी दृष्टि से, अब व्यक्ति इस बात की तरफ तो सोचता नहीं है भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। इस तरह तो आप 100 से मिलेंगे तो 1 या 2 या 4, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मोस्टली सबकी जो समस्या है आज के युग में वह है मनी, पैसा। और एक बात तो सत्य है कि नारायण से जल्दी, कृष्ण से जल्दी, राम से जल्दी, हालांकि लक्ष्मी जी चरण दबाती है इन्हीं के, लेकिन शिव जी प्रसन्न होते हैं उनसे पहले ये दे देती है लक्ष्मी। अकेली लक्ष्मी जी का पूजन तो आप करोगे नहीं, और नारायण तो नारायण हैं, वो कहेंगे ज़्यादा लक्ष्मी हमारे भक्त के पास जाती हैं, ज़्यादा लक्ष्मी जाती हैं तो हमारा भक्त टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उससे कोई लाभ ठीक नहीं है। लेकिन शंकर भगवान तो श्रावण मास में अपने, मैंने पहले भी बताया, जब भगवान विश्राम करने जाते हैं तो 4 महीने शिव जी संसार को संभालते हैं। इसलिए श्रावण मास में विशेषतः शंकर भगवान की पूजा की जाती है। और शंकर भगवान का पूजन करने पर मनुष्य अगर धन की समस्या से जूझ रहा है और हृदय से अगर श्रावण के 4 सोमवार, 5 सोमवार जितने भी आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं, कई बार 4 भी आते हैं, इस बार 4 हैं, तो चारों सोमवार अगर शिव जी की पूजा मन से करे, कुछ अधिक उसको चढ़ाना नहीं है। एक तो ध्यान रखें कि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर शिव जी की सेवा करें, पूजा करें। आसमानी भी पहन सकते हैं, सफ़ेद भी पहन सकते हैं, और भी 2-3 कलर है, शिव कथा में मैं आपको बताता रहूँगा। आसमानी कलर पहन सकते हैं, सब बताएगा, लेकिन मोस्टली सफ़ेद, क्योंकि वो सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते हैं शंकर भगवान। सफ़ेद वस्त्र पहनकर शिव जी का अभिषेक करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेलपत्र उनको प्रिय है और बेलपत्र सोमवार को तोड़ नहीं सकते, इसलिए रविवार को ही, जैसे हमको कल बेलपत्र ले लेने चाहिए जितने भी चढ़ाने हैं, बेलपत्र लेकर रविवार को शाम को, दोपहर को, सुबह चढ़ाए जा सकते हैं। सोमवार को बेलपत्र अधिक चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाना चाहिए, अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। स्पर्श मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं बेलपत्र के। अच्छा, ये 3 पत्तों वाला बेलपत्र है, इसको कहते हैं बेलपत्र, 3 है इसमें। और शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी हैं, वैसे बेलपत्र 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, और अधिक का भी वर्णन किया गया है। जितने अधिक वाले बेलपत्र आप चढ़ाओगे उतना ही ज्यादा पुण्य है इसमें। अभी तो हमें 3 वाले मिल रहे हैं तो 3 वाले चढ़ा दें, लेकिन जितने अधिक वाले मिल जाएं उतने चढ़ा दो, उतने ज्यादा पुण्य है। 3 नेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी महादेव पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जैसे ही बेलपत्र चढ़ाने के लिए हम यूं करते हैं शिव जी पे, बेलपत्र का स्पर्श होते ही हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पिछले 3 जन्मों में आपने जो पाप किए हैं नष्ट हो जाएंगे। और आप श्रावण भर हम और आप, जैसे भगवान की कृपा से अभी तक तो कोई ब्रेक लगी नहीं, हम डेली अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अगर 3 रोज चढ़ा रहे हैं तो 3-3 जन्म कितने निकल गए?
अगर आप आज अगर मान लीजिए 6 दिन निकल गए तो कितने जन्म हो गए? 3 छक्के 18 जन्म। अगर 3 बेलपत्र ही अगर आप एक बेलपत्र अगर चढ़ा रहे हैं रोज, 6 दिन में कितने जन्म के पाप गए? अगर हम 3 छक्के 18 जन्म के पाप नहीं मिट गए। अगर हम पूरे 30 दिन अगर कर दिए तो 30 तिहाई 90 जन्म, 90 जन्म के पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से। कौन ऐसा दुनिया में जो गारंटी ले ले कि आपके 90 जन्मों के पाप नष्ट कर देंगे? और धिक्कार है ऐसे कलयुग के मनुष्य को। इतना सरल क्या लगता है बेलपत्र चढ़ाने में? मुझसे बताओ तो सही, क्या लगता है? क्या खर्च पड़ जाता है? लेकिन मनुष्य की सोच देखो, सावन में भी पी के पड़े रहते हैं लोग, उल्टा सीधा खा रहे हैं लोग, और शिव जी को कहें तो उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या तुम शिव जी करते रहते हो। यहाँ से जाने के बाद कई लोग हैं जो आपको कहेंगे, क्या उनकी कथा सुनते हो? पाप न करो तो तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि तुम यमराज क्या नहीं जाओगे। पाप करना बंद कर दो। गुरु होने के नाते मेरा अधिकार है, मैं तुमसे कह देता हूं, लिख के देता हूं, पाप करना बंद कर दो। लेकिन 30 दिन तक जैसे मैं कहा हूं वैसे पूजा करते रहो शिव की। हम और आप इन महत्वों को जान नहीं पाते हैं, ना समझी में अपना कीमती समय गंवाते हैं। हमें अपना अनमोल जीवन नहीं गंवाना चाहिए। जितना भी ज्यादा प्रयास हो सके मनुष्य ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्रयास कर सकता है जो अपने कई जन्मों के पापों को नष्ट कर ले और इस जन्म में इतने पुण्य एकत्रित कर ले कि भगवान हमें फिर किसी और जन्म में ना भेजे। और ये मनुष्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहूँगा मनुष्य ही एक ऐसा है जो कर सकता है, और तो कहाँ कोई करेगा। बस कथा का ही अंत करते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।